सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो श्री राम ने जब विश्वामित्र जी से विशाला नगरी के इतिहास के बारे में पूछा तो ऋषि ने बताया कि यहाँ पर कभी प्राचीन काल में दिति के पुत्र और अदिति के पुत्र बड़े महान बलवान यहाँ रहते थे और वो दोनों ही ये चाहते थे कि ऐसा कौन सा उपाय हो जिससे कि हम अजर अमर हो जाएं, हम मरें भी नहीं और जरावस्था भी ना आए और निरामया निरोग होकर के हम रहें। तो उनके मन में विचार आया कि इस क्षीर सागर का मंथन करना चाहिए और इससे जो रस निकलेगा उस रस का पान करके हम अजर अमर हो जाएंगे। तो ऐसा निश्चय करके उन्होंने उसका मंथन करने का सोचा। तो वासुकी को रस्सी बनाया और मंदरम मंथानम मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया और फिर उन्होंने मथना शुरू किया क्षीर सागर को। तो जब वो उसका मंथन कर रहे थे तो हजारों वर्ष तक उसका मंथन करते रहे। योक्त्र सर्प शिरांसी च, तो जो योक्त्र बना रखा था, रस्सी बना रखा था सर्प को, तो जैसे उसको खींचते हैं तो वो रगड़ लगती है ना उनकी कमर में और उनके जो अंग प्रत्यंग हैं तो उसके ऊपर जोर पड़ता है। तो ऐसा करने से उन्होंने वमंत अतिविषम, तो वो विष उगलने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद जब थक गए तो वो विष उगलने लगे। तत्र ददंशु दर्शनई शिलाः, तो वहाँ मंद्राचल की जो शिलाएं थी उसको अपने दांतों से डसने लगे। ददंशु डसना, दंश से ही अपभ्रंश होकर के डांस बना है। डांस मतलब मच्छर जो डसता है, दंश काटता है जो। तो यहाँ ददंशु उन्होंने किसको दसा? शिलाहा, शिलाओं को, जो मथनी, क्योंकि और तो कोई है नहीं वहाँ पे। मंद्राचल के ऊपर उनको लपेट रखा है और उसको खींच रहे हैं। तो जब उनके शरीर के ऊपर आघात होता है तो उनके मुख से विष निकलता है और वो विष पहले कहाँ गिर रहा है? मथनी के ऊपर, उस शिला के ऊपर गिर रहा है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। तो पीछे से पाठ से कोई प्रश्न है आपका, पूछ सकते हैं। ओम दीदी, सन्यास और ब्रह्मचारी में क्या अंतर है?
सन्यासी तो चतुर्थ वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करने वाला होता है, अलग अलग नियम हैं दोनों के लिए। और ब्रह्मचारी वर्ण आश्रम में प्रथम आश्रम के नियमों का पालन करने वाला होता है। ब्रह्मचारी के लिए अभी 2 रास्ते और खुले हैं, वो गृहस्थ में भी जा सकता है, सीधा वानप्रस्थ भी जा सकता है, सन्यास में भी जा सकता है। 3 रास्ते हैं। सन्यासी के सामने एक ही रास्ता है, ब्रह्म का रास्ता। क्यों आया आपके मन में ये प्रश्न? इसको और स्पष्ट करो, दोनों में क्या अंतर है? हम सन्यासी बनना चाहते हैं। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न दीदी, यदि कोई बहन यदि सन्यासी बनता है, बहन तो यदि वो घर को छोड़ करके आ जाता है, वो माता पिता की सेवा नहीं करता, तो उसको संसार का आदमी उतना नहीं उसका मजाक उड़ाता है। यदि कोई एक भाई सन्यासी बन गया, यदि माता पिता की सेवा भी नहीं किया, तो संसार में उसका मजाक उड़ाता है, अरे वो निठल्ला था, वैसे काम चोर था, डरपोक था। आपको क्या पता कि बहनों के लिए संसार नहीं कहता है? बहनों से पूछा किसी से आपने जो सन्यासी नहीं बनी? आपको क्या पता? मतलब अब वो बोलते हैं ना, वो पिता के हाथ में तो फावड़ा बड़ा हल्का सा लगता है कि कोई बहन सन्यासी नहीं बन जाए तो कोई कुछ नहीं कहता है। बहनों के सामने तो डबल चुनौती होती है, पुरुषों से भी ज़्यादा चुनौती होती है। ये आपको किसने कह दिया कि बहनों को कोई कुछ नहीं कहता है? यहाँ ही बहनें बैठी हैं, और जिनको बनना होता है वो ये नहीं सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, क्योंकि आपका जीवन यदि उन लोगों को खुश करने के लिए है कि कोई हमें ये ना कहे निठल्ला था, कोई हमें ये ना कहे, सब हमें वो कहें जो हम सुनना चाहते हैं, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो कभी कहेंगे नहीं, उनकी मर्जी। आप चाहते हैं वो शब्द वो क्यों बोलें? वो स्वतंत्र हैं, जो उनको अच्छे लगेंगे वो बोलेंगे। आपको उनकी ज़रूरत है तो ले लो, ज़रूरत नहीं है तो मत लो। देने वाला स्वतंत्र है, वो क्या देगा, लेकिन लेने वाला भी तो स्वतंत्र है। और देने वाले की तो ये पराधीनता है कि जो कुछ उसके पास है उससे वो स्वयं नहीं बच सकता है, पर लेने वाले के पास ये स्वतंत्रता है कि वो उससे 100% बच सकता है। जैसे किसी को गाली देनी है तो अब वो जब तक अपने मुंह को और अपने दिमाग को, अपने हृदय को जब तक गंदा ना करे तब तक गाली नहीं दे सकता है। उसको करना ही पड़ेगा गाली देने के लिए। अपने विचार को भी गंदा करना पड़ेगा, अपने हृदय को, मन को, वाणी को गंदा करना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता है उससे। पर लेने वाले के ऊपर ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो बिल्कुल टच भी ना होने दे अपने मन को, विचार को, हृदय को, बिल्कुल भी ना ले। तो आपको क्यों इसकी चिंता है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे? सन्यास लूँगा तो बोलेंगे निठल्ला था, तो बोलेंगे वो तो तैयार हो जाओ। और निठल्ले हो तो कष्ट मत मनाओ, क्योंकि हो ही निठल्ले तो सच ही बोल रहे हैं ना। और निठल्ले नहीं हो तो कष्ट मत मनाओ, क्योंकि निठल्ले हो ही नहीं तो वो झूठ ही बोल रहे हैं, सच बोल ही नहीं रहे। तो आप क्यों परेशान होते हो दोनों स्थितियों में? आपको परेशान होने की तो कोई कारण ही नहीं है, ठीक है? निठल्ले हो तो भी परेशान मत हो, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, आप हो ही निठल्ले। और निठल्ले नहीं हो तब भी परेशान मत हो, क्योंकि आप निठल्ले हो ही नहीं। तो जो हम नहीं होते हैं ना, और वो कोई व्यक्ति कहे तो हमें हंसी आती है कि देखो ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये तो दोष या गुण मेरे अंदर कोसों दूर है, मेरे अंदर है ही नहीं ये। तो उस पे तो हंसी आती है व्यक्ति को। और जब थोड़ा थोड़ा होता है तब व्यक्ति बेचैन होता है, ठीक है? ओम दीदी जी, ये जो प्राणायाम मंत्र है उसका जप करते समय किस प्रकार की भावना करनी चाहिए, हमें जानकारी? जैसा मंत्र है जो उसका अर्थ है उसी की भावना करनी चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम स्वः, तो ओम स्वः बोलते समय हमें क्या भावना? सुख स्वरूप,
और ईश्वर सुख स्वरूप है, वो सबको सुख दे रहा है और सब में मैं भी हूँ, मेरे को भी सुख दे रहा है। तो जो उस मंत्र का अर्थ है वो ही बोलो, उसी की भावना करो। ठीक है, अलग अलग है क्या कि ओम स्वः का मतलब और ओम भू का मतलब और हाँ मह अलग का अलग है। मतलब, वो थोड़ी जानकारी चाहिए थी। तो वो तो आपको जो संध्या सिखाते हैं उन आचार्य जी से पूछ लेना। ठीक है, और पुस्तक भी दी गई है आपको जी। तो उसमें भी पढ़ो। जो मंत्र आप बोलते हैं दिनचर्या के, उन मंत्रों के अर्थ तो आने ही चाहिए आपको, नहीं तो फिर बोलने का फायदा ही नहीं, उनका अर्थ नहीं आता है तब तो जो बोल रहे हैं उसका पता तो होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं तो प्रलाप मात्र हो जाता है फिर पागलों की तरह से। जैसे पागल को पता नहीं ना वो क्या बोल रहा है, तो हमें भी यदि मंत्र बोलते समय मंत्रों के अर्थ यदि नहीं आते हैं तो वो वैसा ही प्रलाप हो गया, हमें ही नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, और जिसको कह रहे हैं वो कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है, कुछ भी नहीं पता है। ओम दीदी जी प्रणाम। तो जैसे कि मुझे लगभग मैं तो संध्या करता हूँ या फिर हवन करता हूँ, जितने भी मंत्र आते हैं उनमें से एक का भी अच्छे से पता नहीं है, तो इसका मतलब जो भी मैं उच्चारण करता हूँ सबके साथ तो पूरे के पूरे व्यर्थ है। तो जब आपके अंदर कोई भाव ही नहीं आ रहा है, अर्थ ही नहीं आ रहा है, तो शब्द उच्चारण से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उतना फल आपको मिलेगा। शब्दों की भी अपनी एनर्जी है ना, तो शब्दों की अच्छी एनर्जी भी होती है, बुरी भी होती है, दोनों ही होती हैं। तो आप अच्छे शब्दों का उच्चारण कर रहे हो, इसलिए उस शब्द की जो शक्ति है वो तो मिलेगी, पर उसके अर्थ की शक्ति से कोई परिचय नहीं होगा कभी भी। तो इतने अंश में व्यर्थ है और शब्द की शक्ति मिलेगी, इतने में सार्थक है। दीदी जी एक आपसे याचना था कि आप किसी दिन अपने सुविधा के अनुसार एक समय निकालें और एक ध्यान का शिविर लें हम लोगों का, क्योंकि काफ़ी लंबे समय हो गया और ध्यान के बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं कैसे क्या करना है। सभी जैसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन उससे कुछ मैंने देखा कि उन्नति नहीं हुआ, आत्मोन्नति। तो एक बार तो ध्यान करवा देंगे आपको। जी धन्यवाद। ओम दीदी जी, ये यहाँ पर क्षीर सागर का नामकरण आया है, तो क्षीर सागर जो है अभी जैसे समुद्र हम लोग बोलते हैं तो सारा नमक का पानी है, फिर इसका अस्तित्व क्या है? और आज के संदर्भ में तो कहीं कुछ वैसा मिलता नहीं 7 समुद्रों में। तो इसका पुराणों में तो आते हैं 7 समुद्र जी, उनका अलग अलग वर्णन आता है। क्षीर का भी समुद्र, इक्षुदंड का गन्ने के रस का समुद्र, दही का समुद्र, और सर्पी ये चावल के मांड का एक समुद्र, सुरा का समुद्र शराब का। खूब भर भर पियो, वहाँ पर शराबियों को भेज देना चाहिए। तो ये किस बाहर भूगोल की दृष्टि से तो इस समय तो कम से कम मिलते नहीं हैं। अब भौगोलिक परिस्थितियां चेंज भी होती हैं, इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है। जहाँ आज हिमालय है तो बताते हैं कि इस स्थान पे कभी सागर होता था। तो ये अगर ये हुआ कि वो भौगोलिक परिस्थितियां चेंज हो गई तो एक ये उत्तर हो सकता है। दूसरा, ये बाहर का वर्णन नहीं अंदर का वर्णन है, तब ये ठीक है, आलंकारिक वर्णन है तो। लेकिन ऐसे भौगोलिक दृष्टि से आज तो नहीं मिलता है कहीं भी, क्योंकि आज तो साइंस के पास ऐसी ऐसी सैटेलाइट हैं, तो कहीं भी हो यदि पृथ्वी के ऊपर तो अब तक तो ढूंढ ही निकालते। तो ये कोई स्थूल शक्ति का वर्णन है ऐसा नहीं लगता आज के परिप्रेक्ष्य में। स्थूल शक्ति के रूप में पहले कभी रहा हो तो भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसका वर्णन तो मिलता है, पुराणों में मिलता है, और इसमें भी मिलता है अपना जो योग दर्शन का है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, उसके ऊपर जो भाष्य लिखा है व्यास ऋषि ने, तो वहाँ पर भी इसका वर्णन आता है। तो जैसे अमृत का नाम दिया गया है, तो क्या उस समय का वैसा कुछ था कि उसको पी करके लोग अमर हो जाते थे? अब अमृत तो जैसे ये गिलोय है, इसको भी कन्नड़ में अमृतवल्ली बोलते हैं जी। और ये तो देखा ही है कि इस एक गिलोय के पीने से व्यक्ति के सारे रोग मिट जाते हैं। तो उस दृष्टि से अमरता
अमरता का मतलब है कि वो ऐसी ख्याति प्राप्त करें कि कभी मरे ही नहीं। जैसे महापुरुष हैं, शहीद हैं, ईश्वर भक्त हैं, उन सब को हम अमर मानते हैं। फिजिकली तो कोई अमर होता नहीं है, पर अपने यश और कीर्ति की दृष्टि से अमर हो जाते हैं लोग। तो उसके लिए भी तो सात्विक आहार चाहिए ना। तो जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल की जो जीवनी है, तो वो बहुत संयमी थे आहार में बहुत संयमी थे, व्यवहार में बहुत संयमी थे। 3 बजे उठ जाते थे और यज्ञ हवन के, संध्या के, प्राणायाम के, योगाभ्यास के पूरे डेडिकेटेड व्यक्ति थे। तो इस दृष्टि से देव दानव ये सब चाहते हैं। और इन्होंने अब ये पूरा एक बार पढ़ लेते हैं तो इसमें से और कुछ निकल के आएगा। ओम दीदी प्रणाम। यहाँ पर 14 नंबर श्लोक में यहाँ पे सक्रस आया है, तो ये सक्रस से इंद्र का किस प्रकार से विशेषण है? क्योंकि आप तो संस्कृत पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ते नहीं, तो आपको सक्रस पढ़ने से इंद्र कैसे आ गया? शक्र इंद्र का ही नाम है। जैसे ईश्वर के अनेक नाम हैं जी, ऐसे ही इंद्र का नाम शक्र है, क्योंकि वो समर्थ है। शक्र का अर्थ समर्थ। धन्यवाद। ओम दीदी जी प्रणाम। याचना, अनुरोध और प्रार्थना शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस हेतु से के लिए करेंगे? याचना, अनुरोध और प्रार्थना शब्द का प्रयोग, ये तीनों लगता है कि एक हम कर सकते हैं, लेकिन हेतु तो अलग अलग होगा। तो किस हेतु में कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? याचना तो मांगना होता है किसी से। अच्छा। और किसी बड़े से, अपने से महान शक्ति से जब कुछ मांगना होता है तो उसको याचना कहते हैं। और अपने बराबर वाले से लेना हो तो फिर अनुरोध कहते हैं उसको। हम आपसे अनुरोध करते हैं, ये दे दो हमें। और तीसरा क्या बोला आपने? प्रार्थना है? प्रार्थना। प्रार्थना ईश्वर से की जाती है केवल। जी धन्यवाद। ओम वन जी, इसमें जो है 15 श्लोक जो है श्लोक में दिया हुआ है, जैसे दीति और अदिति। तो ऐसा है अदिति के ऐसा क्या उसके मूल में था जो उनके सारे जो है धार्मिक और देवता पैदा हुए, और दीति के जो है असुर राक्षस पैदा हुआ। तो इसका मूल कहीं कहीं उपनिषद या कहीं और विस्तार से वर्णन हो तो आप बताएंगे। और दूसरा है, ये दोनों दीति और अदिति किसके जो है पत्नी थे, किस ऋषि के थे? इसका कहीं है अपने जानकारी हो तो बताएंगे। तो ये प्रजापति की पत्नियां मानी जाती हैं, दीति और अदिति। तो दीति का मतलब है जो खंडित हो जाती है वो शक्ति, और अदिति का मतलब है जो खंडित नहीं होती है। तो हम में से जब हमारे चित्त की स्थिति खंडित होने वाली होती है, जो अब है इस समय हमारी स्थिति चित्त की, इस समय हमारी स्थिति कैसी है? हमारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। सर्वार्थता कहा है इसको योग दर्शन में। एक सर्वार्थ स्थिति, एकाग्र स्थिति। सर्वार्थ तैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। सर्वार्थता का क्षय होता है, एकाग्रता का उदय होता है, चित्त एकाग्र हो जाता है। उस स्थिति का नाम ही एकाग्रता परिणाम है, ऐसे योग दर्शन में बताया। तो इस समय हमारे चित्त की स्थिति है खंडित होने वाली। तो इस स्थिति में जो कुछ भी हम ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं या कोई काम हम कर रहे हैं, जो कुछ भी उत्पत्ति होगी वो कैसी होगी? खंडित होने वाली ही होगी। आप जिस चित्त से ये पाठ पढ़ रहे हैं अभी, जो चित्त एकाग्र नहीं है, खंडित चित्त है, तो उससे ये पढ़ा हुआ पाठ आपको सदा याद रहेगा कि भूल जाएंगे? भूल जाएंगे ना। और एक है अदिति। अदिति का मतलब है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, एकाग्र। उस स्थिति में जो कुछ भी आप उत्पन्न करेंगे वो फिर खंडित नहीं होता है, तो उसी का नाम देवता है। तो ये भगवान की शक्तियां हैं, दीति और अदिति। प्रजापति माने जो सब प्रजाओं का मालिक है। और आप इसको पिंड में घटाएंगे तो प्रजापति का मतलब है आत्मा।
और आत्मा के पास शक्तियां हैं मन की, बुद्धि की। तो हमारे मन और बुद्धि जो हैं उनमें दो दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक खंडित होने वाली, एक खंडित न होने वाली। एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है, दो तरह की शक्तियां हैं। तो उनका ये वर्णन है। खंडित शक्ति से जो भी उत्पन्न होगा वो उच्च कोटि का नहीं होगा, है तो वो भी मन की ही शक्ति, लेकिन हम उसको देवता नहीं कह सकते हैं, वो दैत्य ही होंगे। बलवान तो हैं वो भी शक्तियां, तो महाबला कहा ना दैत्यों के लिए यहाँ पर। तो जो सात्विक स्थिति में नहीं होते हैं, एकाग्र स्थिति में नहीं होते हैं, वो भी बलवान तो होते हैं, लेकिन वो धार्मिक न होने के कारण कभी देवता नहीं बन सकते हैं। लेकिन जिनका चित्त एकाग्र है, हमेशा सत्व प्रधान रहता है, उनके अंदर भी बल होता है, लेकिन वो उनका बल सबको सुख देने वाले होता है, उन्हीं को देवता कहा है। असुर भी बलवान होते हैं, पर बस उनमें एक ही चीज़ की कमी होती है, वो धार्मिक नहीं होते हैं। देवता भी बलवान होते हैं, उनके पास बल के साथ साथ धार्मिकता भी रहती है। तो ये दोनों में अंतर है। जी बहन जी प्रणाम। वो देव और असुर अपने अमृत को प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर को मंथन करने के लिए प्रयास किया। हमें हमारे अमरत्व को प्राप्त व अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए किसको मंथन करें? रस्सी कहाँ से लाए? मंदार पर्वत कहाँ से लाए? असुरत्व, देवत्व। ये जो प्राण है ये ही मंदराचल पर्वत है, और जो श्वास प्रश्वास है ना ये ही रस्सी है वो। तो ये प्राणायाम ही मात्र एक रास्ता है इसका मंथन करने का, अपने अंतःकरण का, विचारों का, हृदय का, बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का, सबकी नकेल, सबकी रस्सी ये प्राण ही है। तो उसको ही घिसना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते ही रहो तो समझ लो कि मंदराचल पर्वत हिल रहा है। और जैसे जैसे आप ये करेंगे ना तो वैसे वैसे प्राण विष उगलने लगेगा, प्राण परेशान हो जाता है ना। थोड़ी देर करोगे तो फिर बहुत उत्पात होते हैं। अपने पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कभी कभी कुछ साधकों की साधना करवाते हैं, तो वो जो प्राणायाम है उसको बहुत फास्ट गति से करवाते हैं, ऐसे ऐसे घंटों तक करवाते हैं। और फिर ऐसे करते करते कोई साधक तो चिल्लाने लगते हैं, हा हू, कोई ऊपर पैर कर लेते हैं, नीचे सिर कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं। इनके सिर में दर्द होने लगता है, किसी को कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन तो जिसके अंदर कोई रोने लगते हैं, कोई हंसने लगते हैं जोर से, तरह तरह की विचित्र विचित्र वो क्रियाएं करते हैं। तो हम सब के अंदर विष इकट्ठा हुआ है, तो जागते हुए तो उसको रोक लेते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वप्नावस्था में है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, पर उसको आप ही जानते हैं। स्वप्न बाहर का व्यक्ति देख नहीं सकता है, पर बाहर से यदि उस प्राण का मंथन करें इनकी तरह से, तो फिर उसमें जो कुछ हमने भरा था वो फिर निकलने लगता है। तो जैसे हिप्नोटिज्म करते हैं ना, व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके जो कुछ उसके अंदर है वो सब उगलवा लेते हैं, वो भी एक विद्या है। तो वो व्यक्ति अपने आप ही सब बता देता है। हमारे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिससे हमें किसी न किसी प्रकार की क्षति पहुंचती, हानि होती है, तो वो चीज़ें बार बार क्यों सामने आती हैं, बार बार याद हो, जबकि हमें मालूम है कि हम अब पास्ट बदल नहीं सकते, फिर भी हम नहीं रोक पाते अपने आप को उन चीज़ों से। तो एक तो सबसे पहले ये विचार अपने आप को सुनाना बंद करो कि हम नहीं रोक पाते। मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है कि वो शेर जैसे हिंसक प्राणी को भी ट्रेनिंग देके गाय जैसा बना देता है। सर्कस में शेर देखें, और वो उसको पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर एक टेबल के ऊपर बोलता है बैठ जाओ, और शेर वहाँ बैठ जाता है। देखा कभी? हाथी जैसे बलवान प्राणी को भी ट्रेनिंग दे करके आज्ञाकारी बना लेते हैं। तो ये सारी शक्ति इस मनुष्य के पास है। तो जब ये दूसरे ऐसे हिंसक प्राणी
जिनकी बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं है, उनके मन को भी ट्रेनिंग दे करके जब आज्ञाकारी बना सकते हैं, तो अपने वाले मन को ट्रेनिंग दे करके, इंद्रियों को ट्रेनिंग दे के आज्ञाकारी नहीं बना सकते क्या? जब ऐसे हिंसक प्राणियों को हम आज्ञाकारी बना सकते हैं, तो हमारी तो अपनी ही बुद्धि, अपनी ही इंद्रियां हैं, अपना ही मन है, ट्रेनिंग की कमी है। तो ट्रेनिंग देते समय ऐसे थोड़ी है कि एक बार हाथी को बताया और वो बस तुरंत समझ जाएगा, एक बार शेर को बताया और वो तुरंत कहना मान लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। या 2-4 दिन में, उसमें महीनों लगते हैं, वर्षों लगते हैं और घंटों की कड़ी मेहनत होती है। नहीं तो प्राणी है, शेर तो उसी को खा जाए। तो ऐसे ही ये मन को ट्रेनिंग देने के लिए भी इतना पर्याप्त नहीं है कि हम रामायण के पाठ में आकर के तो थोड़ा सा चिंतन करें और बाकी के समय मन को खाली छोड़ दें सब काम करते हुए। तब हमारा मन नहीं सीखेगा। तब बार बार जो जैसी उसको ट्रेनिंग दी है, ये भी हमारी ट्रेनिंग दी हुई है कि जब भी कोई गलत घटना घटित होगी जो हमारी दृष्टि से गलत है, तब तब हमें दुख होगा, पीड़ा होगी, और कभी कभी इतना दुख होगा कि उसको हम कभी नहीं भुलाएंगे। तो फिर हमारा मन आज्ञाकारी बालक की तरह कहता है ठीक है मैं नहीं भुलाऊंगा, और बार बार उसको याद करूंगा। ये हमारी ही दी हुई ट्रेनिंग है, किसी दूसरे की नहीं। तो अभी आप चाहते हैं कि वो याद ना आए, तो वैसी ट्रेनिंग दे दो मन को, मन वैसा ही मान लेगा। मन तो बहुत आज्ञाकारी है। मन तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट, सबसे बढ़िया मशीन दी है भगवान ने हमारे को, क्योंकि उसको जैसा हम सिखाते हैं वैसा वो मान लेता है। तो अभी ट्रेनिंग की कमी है, उसको ट्रेनिंग और दो, अपने मन को बार बार दो। तो जैसे दीदी याद आए, कुछ भी याद, रोज अपने आप को समझा लो, तो और क्या, फिर आ जाती है। फिर समझाओ। शेर को, हाथी को कब तक समझाते हैं वो? जब तक कि उनकी समझ में ना आ जाए। तो ऐसे अपने वाले मन को कब तक समझाना है? जब तक ये समझ ना जाए। तो भले ही बुढ़ापा आ जाए, समझाते 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 ही रहो। और ऐसा है नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है, जल्दी ट्रेनिंग ले लेता है। पर आदमी का संकल्प तो दृढ़ हो ना। आप दोनों ट्रेनिंग देते हो, हम दोनों ट्रेनिंग देते हैं अपने मन को। अभी आपको लग रहा है कि मन को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये याद ना करे, क्योंकि जो चीज़ें बीत गई, पास्ट जो है वो तो कभी प्रेजेंट होगा नहीं, तो फायदा क्या है? एक ये ट्रेनिंग दे रहे हो आप, और उससे अगले ही उसमें ये कह देते हो कि कितनी भी ट्रेनिंग दे दूँ ये तो बार बार आता है, हटेगा तो नहीं। तो ये भी ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसको आप 2 निर्देश दे रहे हैं। तो मन कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा वाला कहना मानूं मालिक का।